नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष द्वारका में प्रैक्टिस करता हूँ। द्वारका दिल्ली का एक छोटा सा सब सिटी है और मैं यहीं पे पिछले 20 सालों से ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में बहुत लोगों ने ट्रस्ट किया है। मोर देन 17,000 पीपल हैव ट्रस्टेड मी टिल डेट एंड वी आर ग्रोइंग गुड। एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे बार बार मिलती है, लोग क्वेरी करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इम्प्लांट कराना है, इम्प्लांट का कॉस्ट क्या होगा, या फिर वो 72 घंटे में इम्प्लांट कर रहा है, वो आज के आज ही इम्प्लांट डाल के उस पर दांत भी लगा रहा है। एक ही समझिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने एक 2 मंजिला घर बनाना है, हर एक आदमी चाहता है। अगर कोई बोले कि मैं वो घर 72 घंटे में बना के आपको तैयार करके दे रहा हूं और आप जाके उसमें रात में सो पाओगे क्या? डर तो लगेगा, क्योंकि आपको भी कुछ फैक्ट्स पता है जिसे आप कोरिलेट कर पा रहे हो। बट डेंटिस्ट्री में प्रॉब्लम है कि हम डेंटिस्ट आपको सॉल्यूशन रेडीमेड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको ये कभी नहीं समझाते हैं कि क्यों किसी इम्प्लांट को कुछ पर्टिकुलर टाइम, 90 दिन का समय, 3 मंथ्स कंसिडरेबली क्यों देते हैं। बिकॉज एक इम्प्लांट को बोन के साथ में इंटीग्रेट होना है। एक इम्प्लांट क्या है? फॉरेन बॉडी, एक ऐसी चीज जो कि आप ये इम्प्लांट एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी में डाली गई। अब इसको आपके बॉडी के साथ जुड़ना है, बॉडी को इसके चारों तरफ ग्रो करके इसको अपना पार्ट बनाना है। डू यू थिंक इट हैपेंस इन 1 day, 2 day? No. Studies have confirmed it for 90 days. And we have to wait. हमें वो 90 दिन वेट करना ही होगा, तभी हम उसको लोड करेंगे। तो जब उस पर दांत लगाएंगे, दांत लगाने का मतलब उस पर जब कैप डालेंगे, कैप लगाने से क्या होगा? आपके चबाने की फोर्सेस उस पर लगनी शुरू होंगी और इन ऑल द डायरेक्शंस। उससे आपके इम्प्लांट पे जो फोर्स क्रिएट होगा वो बॉडी में प्रॉपरली डिसिपेट, प्रॉपरली मूव कर सकेगा और वो आपके बॉडी के साथ में काम कर सकेगा। अगर आपने उस कम पके हुए इम्प्लांट पे लोड डाला, आपका इम्प्लांट टाइम के पहले फेल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आज के डेट में मुझे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके इम्प्लांट लूज हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, वो खराब हो के आ रहे हैं। कई इम्प्लांट तो ऐसे हैं जो कि डाल दिए गए लेकिन आज तक दांत नहीं लगा है। कारण क्या था? इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है जो कि आपके शरीर में प्लेस किया जाता है फॉर इंटीग्रेशन, और बॉडी उसके साथ कम से कम रिएक्ट करे। अब इस रिएक्शन में ऐसा ना हो कि आपके बॉडी का रिएक्शन आपके बॉडी को ही खराब करने लगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टाइप ऑफ द क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट कितना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है कि वहां पे जो डॉक्टर आपको ऑपरेट कर रहा है वहां कितनी स्टरलाइजेशन मेंटेन की जा रही है, सफाई कितनी है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी अलग फॉरेन बॉडी आपके इम्प्लांट के अलावा आपके बॉडी में ना जाए। एकमात्र चीज जो आपकी बॉडी में प्लेस हो वो है इम्प्लांट एंड इफ एट ऑल सम बोन ग्राफ्ट मटेरियल। उसके अलावा कोई भी चीज वहां जा नहीं सकती है, नहीं जानी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट द इन्फेक्शन कंट्रोल मीन्स। इससे आपके बॉडी में अननेसेसरी एक्शन नहीं होते और आपका इम्प्लांट का हीलिंग अच्छा होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट। अब मुझे कई बार, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था 72 घंटे में घर बनाएंगे। अब डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव टोल्ड 72 घंटा? देयर आर इम्प्लांट्स इन द मार्केट विच आर बीइंग डन विथ मेनी ऑफ माई लर्नेड फ्रेंड्स। I don't want to demean anything, but tell me one thing, can it be repaired? कल को खुदा न खास्ता कुछ भी हुआ 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं क्या? अगर नहीं तो प्लीज डोंट डू ऑल दोज काइंड ऑफ डेंटिस्ट्री फॉर अ जनरल पर्सन। और आम आदमी भी इस चीज को समझे। जल्दी का काम शैतान का होता है, बचपन में मुझे सुनाया गया था और मैं आज भी इस चीज को समझता हूँ। डेंटिस्ट्री में मेरे एक बहुत सीनियर मेंटर ने मुझे समझाया था
कोई भी ऐसा काम डेंटिस्ट्री में नहीं होना चाहिए जो रिवर्सिबल नहीं है। बेसल इम्प्लांट्स, ऑल दोज एक्टिव, वेरी एक्टिव, बड़े बड़े चाकूनुमा थ्रेड वाले इम्प्लांट, और उसके ऊपर से एक पतली सी डंडी, कभी निकल नहीं सकती। निकालेंगे तो बोन कट करना पड़ेगा, बोन नहीं बचेगी। ऐसे केसेस को क्यों अडॉप्ट करते हो? जस्ट फॉर द सेक कि मुझे 72 घंटे में, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। देयर आर n नंबर ऑफ पीपल आई हैव ट्रीटेड एंड डेंटिस्ट्री हैज ट्रीटेड वेयर लोगों ने जहां पे 4 से 6 महीने लगाए हैं दांतों में, दांत लगने में वो टाइम लगा, बट उसके बाद उसको वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज कर पा रहे हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी। सो डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ इमीडिएटली गेटिंग द इम्प्लांट, वो सस्ता इम्प्लांट। अब एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब इम्प्लांट कितने में करोगे? मैं यहाँ पे कोई सब्जी या फल नहीं बेच रहा हूँ या कपड़े नहीं बेच रहा हूँ, बिना आपको देखे हुए कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ। मैं बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको ट्रीट करने आया हूँ। मैं आपका ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप जो ट्रीटमेंट हो उसके साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। इसीलिए इम्प्लांट का कॉस्ट कभी भी अपफ्रंट नहीं दिया जा सकता। पेशेंट को सबसे पहले, मैं अगर बोलता हूँ कि एक इम्प्लांट 20,000 रुपए में डल जाएगा, मैंने आपको देखा ही नहीं, आपकी कंडीशन देखी ही नहीं, आपकी बाइट को कभी चेक ही नहीं किया, आपकी बोन कंडीशन समझी ही नहीं, ना कभी एक्सरे लिया। वैसे ही 20,000 रुपए में इम्प्लांट कोई प्रोडक्ट है क्या? मोटरसाइकिल है, खरीद लिया चल दिया? नहीं। हमेशा ये ध्यान रखें, अगर कोई आपको अपफ्रंट बोल रहा है कि जी मैं 20,000 रुपए 30,000 रुपए में इम्प्लांट डाल दूंगा, सिंपल वे, टेल दैट डॉक्टर और एनी ऑफ माई फ्रेंड, सर मैं दोबारा आऊंगा, and just move out, because that person is selling you the implant, he is not treating your missing teeth. Always be cautious with these kind of questions and these kind of answers. These are traps. There are people who have been doing, they keep on, वो करते हैं, करके गायब हो जाते हैं, and then कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आपका हेल्थ है, आपका शरीर है, why you want to play with that? So, जब भी आप इम्प्लांट को कंसीडर करते हैं एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी, अंडरस्टैंड दैट कि ये आपके बॉडी में डाला जाने वाला एक फॉरेन बॉडी है और ये प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए, और इसको प्लेस करने वाला जब तक चीजों को नहीं समझेगा तब तक वो ठीक से नहीं डाल सकता। ये कोई भी XYZ N/X कोई कॉस्ट नहीं है। इट शुड बी क्लियरली डन विथ द पेशेंट एग्जामिनेशन। पेशेंट को एग्जामिन करना चाहिए, एक्सरे देखना चाहिए, इम्प्लांट की डिजाइन को डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद इम्प्लांट की कॉस्टिंग की बात होती है। सो व्हेनेवर यू आस्क मी दीज क्वेश्चंस, प्लीज अवॉइड आस्किंग मी द कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट अपफ्रंट। अगर मैंने आपको देखा है, डेफिनेटली सी आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग। मुझे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो जाता इम्प्लांट से। मेरा कंसर्न होता है कि जो मैंने इम्प्लांट आपको डाला ना, पिछले 15 साल 16 साल से जब डाल रहा हूं, तो आई feel very bad when one of my implant fails, and that is the emotion I always thrive upon. मुझे वो इमोशन है, मेरे लिए वो इमोशन है कि इम्प्लांट प्लेस करना। ये फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल होता है तो वो मेरा फेलियर होता है। आई वोंट से कि मेरा कभी फेलियर नहीं हुआ। आई एम एन ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक डेंटिस्ट हूं। फेल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि बार बार फेलियर ही आता जाए, तो अपने को भी बुरा लगता है। हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी रिलेटिव्स हैं, अगर उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो हमें बुरा लगता है। एंड यू गाइज, व्हेन यू ट्रस्ट अस विद द मनी, विथ योर हेल्थ, हम वो नहीं करते। एट डेंटल क्वेस्ट हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ट्रीटमेंट अगर किया गया तो वो ड्यूरेबल हो और ऑथेंटिक हो। जो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर सकता हूँ वही ट्रीटमेंट मैं आपके लिए करूंगा। मैं जो अपने सिबलिंग्स के लिए जो ट्रीटमेंट फॉलो कर सकता हूँ वही करूंगा। जो अपने मुंह में जैसी फीलिंग करा सकता हूँ मैं वैसे ही मटेरियल को यूज करूंगा आप में। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि आपको दिखाया कुछ किया कुछ, मेरे पास एक्चुअली होते भी नहीं। मैं बहुत सिलेक्टिव मटेरियल्स यूज करता हूँ, सिलेक्टिव टाइप के ट्रीटमेंट्स करता हूँ। हाँ, जो करता हूँ धड़ल्ले से और कॉन्फिडेंट के साथ करता हूँ और कह के करता हूँ कि ये 6 महीने का इलाज नहीं है।
जब किया जाता है तो पेशेंट, हमें पता है कि वो कितना ट्रस्ट हम पे करते हैं, पैसे भी देते हैं, दर्द भी झेलते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद हम डेंटिस्ट उनके साथ गलत कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो ऑलवेज डू द जस्टिस फॉर द सोसाइटी बाय योर प्रोफेशन, एंड दैट इज द learning what I have got in last 15-20 years with my teachers, with my family members from the society, कि जल्दी करके कुछ नहीं होगा, अच्छे से करो बट ढंग से करो. So see you at Dental Quest. If you have any query, do subscribe us, do comment on us, we'll be able to help you. But don't ask me cost of implant directly without even seeing me. Thank you.